हमारे पास एक पेशेंट आए थे जिनका फ्रंट से क्राउन एरिया में कुछ एरिया बाल्ड हो चुका था। मेनली उनका जो फ्रंट का कॉर्नर से का एरिया था वो एक तो वीक हुआ था। ओके, तो यहाँ पे उनको थोड़ी सी बाल्डनेस आई थी ग्रेड 2 पर। उनका जो बैक साइड का क्राउन एरिया है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। उनको बैक साइड के एरिया में बाल्डनेस ज्यादा नजर आती थी। तो उनका जो बाल्ड लुक होता था वो बिकॉज ऑफ क्राउन एरिया बाल्डनेस, जिसको वर्टेक्स या क्राउन एरिया बोलते हैं, वहां पे ज्यादा गैप था। तो उनका मेजर कंसर्न बैक साइड था, ना कि फ्रंट। इसमें हमने हाई क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट करके दिया उनको। बीएफए में क्या एडवांटेज रहता है कि इसमें ट्रांजैक्शन रेट कम होता है जब हम हेयर्स कलेक्ट करते हैं, और सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है जब ग्राफ्ट को हम इंसर्ट करते हैं। ये कैसे होता है? तो हम अच्छी क्वालिटी के पंचीज और मोटर्स यूज करते हैं, जिनको मैराथन मोटर्स और सेरेटेड शार्प पंचीज हम यूज करते हैं। ऑटोक्लेव, स्टेराइल, क्लीन पंचीज यूज करते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी के ग्राफ्ट कलेक्ट करें। Hello guys, myself Dr. Kiran Chotalia. I am a hair transplant surgeon at Hairpin Hairgo Clinic, and today I am sharing one interesting case study. काफी लोगों के मन में डाउट होता है कि at particular age, after the 40 age और after the 50 age, hair transplant सक्सेसफुल अच्छे से होता नहीं है, या फिर उसमें साइड इफेक्ट्स आएंगे, उनके रिजल्ट अच्छे से नहीं आएंगे। तो एक कि आपकी ओल्ड एज में भी हेयर ट्रांसप्लांट क्या सक्सेसफुल रहता है जितना यंग एज में रहता है। सेकंड थिंग, अगर आपका ओल्ड एज है ओके और आप क्राउन एरिया बाल्ड है, तो काफी लोगों को डाउन रहता है कि क्राउन एरिया में रिजल्ट अच्छे आएंगे। काफी सर्जरीज, काफी लोग की यहाँ पे अगर काफी सेंटर में हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरीज की जाती है तो वहाँ पे उनको पीछे इतना अच्छा रिजल्ट मिलता नहीं है। तो वो भी मिथ हम यहाँ पे ब्रेक करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, दोनों में कैसे रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, वैसे ही हम एक पेशेंट का एग्जाम्पल देके आपको समझा रहे हैं। कि हमारे पास एक पेशेंट आए थे जिनका फ्रंट से क्राउन एरिया में कुछ एरिया बाल्ड हो चुका था। मेनली उनका जो फ्रंट का कॉर्नर से का एरिया था वो एक तो वीक हुआ था। ओके, तो यहाँ पे उनको थोड़ी सी बाल्डनेस आई थी ग्रेड 2 पर। उनका जो बैक साइड का क्राउन एरिया है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। उनको बैक साइड के एरिया में बाल्डनेस ज्यादा नजर आती थी। तो उनका जो बाल्ड लुक होता था वो बिकॉज ऑफ क्राउन एरिया बाल्डनेस, जिसको वर्टेक्स या क्राउन एरिया बोलते हैं, वहां पे ज्यादा गैप था। तो उनका मेजर कंसर्न बैक साइड था, ना कि फ्रंट। तो इनके केस में हमने 2 दिन का एक सेशन किया था जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट किया था, और हमारी जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक है BFE, वो टेक्निक से हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया। उसमें हमने प्लानिंग उस हिसाब से करी कि उनका पूरा एरिया अच्छे से कवर अप हो जाए। तो इनके बिफोर के फोटोज है, आपको भी बड़ी स्क्रीन में मेरी टीम अभी भेजती रहेगी, दिखाती रहेगी, और उनका उस हिसाब से अपने ट्रांसप्लांट प्लान किया। इसमें हमने हाई क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट करके दिया उनको। बीएफए में क्या एडवांटेज रहता है कि इसमें ट्रांजैक्शन रेट कम होता है जब हम हेयर्स कलेक्ट करते हैं, और सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है जब ग्राफ्ट को हम इंसर्ट करते हैं। ये कैसे होता है? तो हम अच्छी क्वालिटी के पंचीज और मोटर्स यूज करते हैं, जिनको मैराथन मोटर्स और सेरेटेड शार्प पंचीज हम यूज करते हैं। ऑटोक्लेव, स्टेराइल, क्लीन पंचीज यूज करते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी के ग्राफ्ट कलेक्ट करें। तो बैक साइड डोनर एरिया से हमने ऑलमोस्ट 4200 के अराउंड उनके ग्राफ्स कलेक्ट किए थे। उनकी फ्रंट की हेयरलाइन में जो एंगल्स में प्रॉब्लम था, वो फ्रंटो टेम्पोरल एंगल्स जो वीक हो गए थे उनको करेक्ट किया, और फिर उसके साथ हमने बैक साइड का एरिया जो भी वीक था वहाँ पे बाकी का रिमेनिंग डेंसिटी प्लान किया। तो दिस इज द हाई डेंसिटी वर्क इन अ प्रॉपर मैनर। लाइक ये सारे बाल फ्रंट डायरेक्शन में जा रहे थे, वहाँ पे हमने डेंसिटी दी। पीछे उनका मोहरे का पैटर्न था, जो रोल पैटर्न था, उसके हिसाब से क्राफ्ट प्लान किए गए। दूसरा एक पॉइंट है कि 50 या 60 के एज में काफी लोगों को लगता है कि नहीं अच्छे से रिजल्ट आएगा, नहीं फेल होगा। तो दोस्तों, आप इनके जैसे जैसे रिजल्ट देखा होगा आपको भी भरोसा होगा कि ऐसे केस में भी रिजल्ट लाना पॉसिबल है। उनको 1 दिन के लिए बैंडेज रखनी पड़ी थी, और बाकी 5 से 7 दिन का जो स्टैंडर्ड मेडिसिन का कोर्स है, इन्फेक्शन और स्वेलिंग ना हो उसके लिए वो दिया गया था। इसके बाद उनको हर महीने हेयर फॉल की बेसिक फॉलोअप के लिए बुलाया गया था। तो दोस्तों, जैसे ही 1 महीना हुआ तो आप देख सकते हो कि उनका ऑलमोस्ट शेडिंग फेज में सारा एरिया चला गया है। और शेडिंग फेज में आप देखोगे तो आपके उनके ओरिजिनल हेयर्स भी थोड़े वीक थे, तो हमने उनके ऊपर भी PRP ट्रीटमेंट्स करके वहाँ पे भी रिजल्ट लाया। तो एक एज के बाद ऐसा नहीं है कि PRP के रिजल्ट आने बंद हो जाएंगे, वो भी अच्छे से आने लगते हैं। उनका डोनर एरिया ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने में हील हो चुका है। वो काफी सारे व्हाइट बाल है तो वो कलर करते थे। इसमें और एक चीज है कि एक सर्टेन एज के बाद व्हाइट हेयर्स बढ़ जाते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि व्हाइट हेयर्स अच्छे से ग्रो नहीं करते। व्हाइट हेयर्स भी जितना ब्लैक हेयर्स हो तो वैसे ही क्वालिटी के साथ अच्छे से ग्रो करते हैं। हाँ, डेफिनेटली जो व्हाइट है वो व्हाइट रहेगा, वो ब्लैक नहीं होगा।
उनका डोनर एरिया ऑलमोस्ट 1 महीने में हील हो चुका था। उनका क्राउन एरिया ज्यादा खाली था क्योंकि यहाँ पे इनिशियली ग्रोथ स्लो रहती, पर रिमेनिंग हेयर्स उनके ग्रो कर गए थे। पहले महीनों में उन्होंने नेचुरल मेहंदी और वो लगाई थी, बाद में उन्होंने उनको डार्क कलर भी अलाउ किया था। तो ये पहले 2-3 महीने की शेडिंग फेस के फोटोज है और यहाँ पे बेबी हेयर ग्रोथ दिखना चालू हो गया है उनके क्राउन में। और धीरे धीरे जैसे जैसे उनके रिजल्ट आते गए 4 से 5 महीने में आप देखो तो क्राउन एरिया में भी अच्छा खासा एक वॉल्यूम जनरेट होने लगा है। अराउंड 30 to 40% डेंसिटी उनकी ग्रो कर गई है। इनके अरब 3 से 4 PRP ट्रीटमेंट हमने पोस्ट ट्रांसप्लांट दिए थे, उसकी वजह से उनका ग्रोथ भी फास्ट रहा। फ्रंट का एरिया तो अच्छा इंप्रूव हो ही गया, क्राउन का एरिया भी जल्दी इंप्रूव होने लगा। जैसे ही उनके 7-8 महीने हो गए तो मेजोरिटी एरिया में बाल अच्छे से सेटल हो गए। उनके फ्रंट एरिया में तो गैप्स भर ही गए थे, पर बैक साइड का एरिया भी ऑलमोस्ट लोगों को कम विजिबल होने लगा था कि एटलीस्ट थोड़े बाल लंबे रख रहे थे तो आराम से वो कवर अप हो रहा था। डोनर एरिया में कोई चेंजेस नहीं बचे और ये ऑलमोस्ट उनका 9-10 महीने का रिजल्ट है। तो आप इसको आप अराउंड 80 to 90% रिजल्ट आ गए हैं, वो स्टेज का रिजल्ट है। तो आप देख सकते हो क्राउन एरिया ऑलमोस्ट फुल होने आया है। इसमें जरा भी गैप्स अभी दूर से नहीं दिखते हैं। उनके फैमिली मेंबर्स, उनके आजू बाजू के फ्रेंड्स, उनको किसी को पता नहीं चल रहा है कि उनको पहले कहीं पे बाल्डनेस थी। तो ये पेशेंट को अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है सर, और उनके बहुत लंबे बाल कर रहे हैं, वो कलर भी कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को ये भी डाउट होता है हेयर कलर कर सकते नहीं, तो देखिए दोस्तों इनका लंबे बालों में प्रॉपर कलर के साथ वो काफ़ी सारे शेड्स यूज कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। उनका फ्रंट का हेयरलाइन तो अच्छा हो ही गया है, इवन बैक साइड का डेंसिटी ऑलमोस्ट फुल हो चुका है और बहुत ही नेचुरल रिजल्ट आया है। तो एक बिग एफयू का ये भी एडवांटेज है कि आपको बहुत नेचुरल एंड नॉर्मल रिजल्ट आता है। हम उस हिसाब से ग्राफ प्लेसमेंट करते हैं कि किसी को पता ना चले, कि आपको इवन सैलून वाला भी नहीं बोल पाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम था। ऑलमोस्ट फुल्ली कवर्ड रिजल्ट है इनका। तो आपके भी मन में डाउट है कि आपका क्राउन के एरिया का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, आप डेफिनेटली हमें फोटो शेयर कीजिए। इसके हिसाब से हम आपको गाइडेंस देंगे कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या रहेगा, आगे जाके क्या केयर लेनी रहेगी। ये पेशेंट अभी सिर्फ मेंटेनेंस में सिर्फ मिनॉक्सिडिल लोशन लगाते हैं 5%, उनके जो रिमेनिंग फ्रंट एरिया के हेयर्स हैं उनको बचाने के लिए। अभी तो बहुत अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। आप भी देखिए आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, वैसे आगे बढ़िए। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसे ही रिजल्ट चाहिए, आपको भी ऐसा फुल डेंसिटी रिजल्ट चाहिए और आपको डर लग रहा है कि मेरा ओल्ड एज है तो मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, तो डेफिनेटली सर एक बार आप कंसल्ट कीजिए, आप ट्राई कीजिए बनाना। हमारे यहाँ पे आप एस्टिमेट लीजिए कि कितना ग्राफ लगेगा, कितना खर्चा आएगा, आपको भी हम सिमिलर रिजल्ट्स दिलवा सकते हैं। आई होप दोस्तों ये केस स्टडी आपको पसंद आई हो। अगर आपको और कोई डाउटफुल है, आपको कोई यूनिक केस की केस स्टडी आपको चाहिए कि आप इसके बारे में डिटेल देनी है, तो आप मुझे डेफिनेटली मैसेज कीजिए। वी विल ट्राई टू रीच बैक टू यू एंड विल गिव यू दोज काइंड ऑफ केस स्टडीज। ओके, बाय।